गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें एक द्विघाती समीकरण बनाना था और हमें सिचुएशन दी हुई थी कि रुचि की आयु मोनिका की आयु से 2 गुनी है। रुचि की आयु मोनिका की आयु से 2 गुनी है। क्योंकि रुचि की आयु ज़्यादा है, मोनिका से दुगनी है, तो ऐसे में हम सबसे पहले मानेंगे माना मोनिका की वर्तमान आयु। ठीक है, जब भी आयु का क्वेश्चन होता है तो आपको हमेशा उनकी जो प्रेजेंट एज है, जो वर्तमान आयु है, उसे मानना है। तो हमने माना मोनिका की वर्तमान आयु है x वर्ष, तो रुचि की कितनी हो जाएगी? रुचि की आयु उससे दुगनी है, तो रुचि की वर्तमान आयु हो जाएगी दुगनी मोनिका से, यानी कि 2x। ठीक है ना, मोनिका की वर्तमान आयु x वर्ष और रुचि की उससे दुगनी है, तो वो हो गई 2x वर्ष। 4 साल बाद, प्रश्न के अनुसार आपसे कह रहे 4 साल बाद। 4 साल के बाद क्या हो जाएगा? दोनों की एज में 4-4 साल ऐड हो जाएंगे। जैसे अगर अभी आप 14 साल के हो तो 4 साल के बाद आप कितने साल के हो जाओगे? आप 18 साल के हो जाओगे। तो 4 साल के बाद मोनिका की आयु कितनी हो जाएगी? अभी वो x साल की है, तो 4 साल के बाद वो हो जाएगी x + 4। ठीक है, और रुचि की कितनी हो जाएगी? रुचि अभी है 2x की, 4 साल बाद वो भी 4 साल बड़ी हो जाएगी, तो हम क्या कर देंगे? 4 जोड़ देंगे। अब हमसे कहा गया है 4 साल के बाद उनकी आयु का गुणनफल 160 होगा। कितना होगा? 160। यानी कि मोनिका की आयु को जब आप रुचि की आयु से गुणा करोगे तो वो किसके बराबर होगा? वो 160 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x को आपने 2x के साथ गुणा किया तो आया 2x²। x को आप 4 के साथ गुणा करोगे तो आएगा 4x। अब आप 4 को गुणा करोगे 2x के साथ तो आया 4 दूनी 8x। 4 को गुणा करोगे आप 4 से, 4 चौक 16। सबको आपने बारी बारी से गुणा करना है। पहले आपने x को इन दोनों टर्म्स के साथ गुणा करा, फिर आपने 4 को इन दोनों के साथ गुणा करा, बराबर में आया 160। तो ये हो गया 2x² प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12x प्लस 16। ये 160 प्लस का था, यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 160 बराबर 0। तो ये हो गया 2x² प्लस 12x प्लस माइनस माइनस करेंगे। बड़ी संख्या माइनस की है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 160 में से 16 गए तो बचे 144। कितने बचे? 144 बराबर 0। अब ये एक द्विघाती समीकरण बन गया है। अब अगर हम ध्यान से इसको देखें तो ये सब 2 के गुणज है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से भाग कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? आप लिख दोगे और क्या कर रहे हो? इस पूरी इक्वेशन को 2 से भाग कर रहे हो, तो ये हो जाएगी x² प्लस 2 से इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2 7 14, 2 दूनी 4, 72 बराबर 0। ये द्विघाती समीकरण बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है? x का मान निकालना है और द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो ABC आइडेंटिफाई करते हैं। a है हमारा कितना? कुछ नहीं है, तो यानी कि 1। b है हमारा 6 और c है हमारा माइनस का 72। अब हम निकालेंगे b² माइनस 4ac। b की जगह आ गया 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ गया 1 और c की जगह आ गया माइनस का 72। अब इसको सॉल्व करो। 6 का वर्ग यानी कि 36, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गया, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, से आ गया 288। इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 6 14, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12, हासिल लगा 1, 324, जो कि बड़ा है 0 से। तो इसका मतलब हमारे मूलों का अस्तित्व है और हम x निकाल सकते हैं। द्विघाती सूत्र लिखेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac
बटे में 2a। अब सबकी वैल्यूज़ रख देंगे। x बराबर माइनस b की जगह आ गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 324 बटे में 2 गुणा a की जगह आपने लिखा 1 बराबर -6 प्लस माइनस। अब आपको वर्गमूल 324 निकालना है, तो आप दोबारा गुणनखंड विधि से 324 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। हम गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 1 गया, 2 छेक 12, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 गया, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमने देखा ये जोड़ा बन रहा है, सबके पेयर बन रहे हैं। तो वर्गमूल 324 बराबर आएगा 2 गुणा 3 यानी कि 18 के। हमने एक वर्गमूल निकालने की एक विधि और भी सीखी थी, आप उसको भी याद रखिए, उससे बहुत जल्दी आप निकाल लेते हो। अगर हमें इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड, दीर्घ विभाजन विधि, जिससे हमने वर्गमूल निकालना सीखा था 7th और 8th क्लास में। 324 के निकालने हैं तो इस तरीके से आप लिखेंगे और लाइन के नीचे आप 324 लिखते थे, पीछे से जोड़ा बनाते थे, ये जोड़ा बन गया और ये एक अकेली संख्या बची। अब आपको यहाँ और यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है, सेम नंबर लिखना है कि गुणा करने पर इससे छोटा है। जैसे 1 और 1, 1 एकम 1। अगर यहाँ 2 लिखते और यहाँ भी 2 लिखते तो 2 दूनी 4 हो जाता, वो 3 से बड़ा हो जाता, ठीक है। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3 में से 1 गया 2, अगला जोड़ा उतारा वो आया 24, ठीक है बेटा। अब ये जो 1 था, हम यहाँ जो भी संख्या होगी उसका दुगना लिखेंगे, उसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 2, ठीक है। ये जो 1 था, जो भी ऊपर संख्या होगी उसको आप 2 से गुणा करोगे, जो आपका आंसर आया 2। अब आपको इस 2 के आगे अपनी मर्जी से एक संख्या लिखनी है, जो भी संख्या यहाँ लिखोगे उसी संख्या उससे आपको गुणा करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ 4 लिखोगे तो ये 24 बन जाएगा और 24 को 4 से गुणा कर देखोगे तो आपको देखना है कि या तो यही संख्या आए या इससे छोटी आए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ ले लेती हूँ 8, ये बन गया 28, 8 से ही हम इसको गुणा करेंगे, ठीक है। और ये 8 को ही हम यहाँ लिखेंगे, तो देखो 8 अट्ठे 64, ठीक है, हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 224 आ गया 0। तो यानी कि वर्गमूल 324 जो है वो किसके बराबर है, वो 18 के बराबर है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, आप गुणनखंड करके भी कर सकते हो, वर्गमूल 324 निकाल सकते हो, या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। लेकिन कम से कम आप अगर 20 तक के वर्गमूल याद रखोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आप फटाफट अपनी कैलकुलेशन एग्ज़ाम में कर सकते हो। अब अपने प्रश्न को देखते हैं। x बराबर था -6 प्लस माइनस, ये हमने देखा किसके बराबर आ रहा है 18 के, बटे में 2 एकम 2। तो यानी कि x की 2 वैल्यूज़ आई, एक आई -6 प्लस 18 बटे में 2 और दूसरी आई x बराबर -6 माइनस 18 बटे में 2, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 में से 6 माइनस करा तो आया 12 बटे में 2, कट कर आया 6 वर्ष, ठीक है। और यहाँ अगर हम देखें x बराबर माइनस का 24, 18 और 6 जुड़ गए 24 बटे में 2, ये आया माइनस का 12। क्योंकि आयु तो कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो आप लिखोगे नॉट पॉसिबल, ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि हमारा उत्तर क्या आया, x बराबर 6 वर्ष। हमें दोनों की वर्तमान आयु बतानी थी, तो इसका मतलब जो मोनिका है उसकी वर्तमान आयु हमने कितनी निकाली, 6, और रुचि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 6 यानी कि 12 वर्ष, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप सभी अपनी वर्कशीट्स को इससे टैली करिए और देखिए कि क्या आपने भी यही आंसर निकाला है। यहाँ आप ध्यान करेंगे आयु कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। और ये वाला आप आंसर लोगे, ये मोनिका की आयु है, क्योंकि आपने मोनिका की वर्तमान आयु कितनी निकाली थी, x मानी थी, तो x यानी कि 6 वर्ष जो है मोनिका की आयु हो गई। और उसकी दुगनी जो है
वो किसकी आयु हो गई? रुचि की आयु हो गई। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।